गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे होंगे। एंड आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ हैप्पी जन्माष्टमी। तो गाइस फ़िलहाल के लिए मैं अपने घर पे हूँ और पूजा पाठ सुबह का हो चुका है, नहाना धोना भी हो गया और अभी मुझे एक काम करना है। क्या करना है पता है आप लोगों को? मेरे आने सबसे पहले सब्ज़ी लेने के लिए, तो आपको लेके चलती हूँ सब्ज़ी मंडी। ओके गाइस, चलिए फिर चलते हैं, हम लोग सब्ज़ी लेकर आते हैं। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ सब्ज़ी मंडी और सब्ज़ी मंडी से मैंने सब्ज़ी ले भी ली। मैंने आगे की वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं क्योंकि गाइस वहाँ पे भीड़ भाड़ थी। मैंने सोचा फटाक से सब्ज़ी लो और निकल लो। तो गाइस मैंने सब्ज़ी ले ली है और मैं निकल ली हूँ और साथ में मुझे डंठल वाला खीरा ढूंढते हुए ही जाना है क्योंकि रास्ते में कई जगह मैंने देखा और खीरा मुझे ढंग का मिला नहीं, पसंद नहीं आया, ठीक नहीं था, अच्छा नहीं लगा। तो मैंने जो होता है ना, जो डंठल वाला खीरा लेना होता है ना जन्माष्टमी में, वही मैं ढूंढ रही हूँ। तो मुझे दिखा तो कई जगह है पर मुझे पसंद कहीं नहीं आया। यहाँ पे रास्ते में फूल लेने लगती हूँ मैं क्योंकि मैंने सोचा फूल लेते हुए चलती हूँ, मेरे साइड कम मिले कम ना मिले, इसलिए थोड़े से फूल हमने ले लिए, थोड़े से हमने सोचा अपने घर के साइड ही ले लेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस एरिया में खड़ी हूँ, कहाँ खड़ी हूँ। यहाँ पर मैं देख रही थी पूजा पाठ का थोड़ा सा सामान। मैं सोच रही कुछ अच्छा सा और मिल जाए मेरे कान्हा जी के लिए, पर मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। फिर मैं निकल लेती हूँ यहाँ से। फिर मैंने सोचा चलो अब फूल वूल तो ले लिया, उसके बाद गैस आ जाती हूँ, फिर मुझे खीरे मिल जाते हैं। फाइनली मेरे मन के जैसे मुझे खीरा चाहिए, अच्छा सा। तो गैस अच्छा खीरा मुझे डंठल वाला जो है अब मिल चुका है, जो कि चाहिए था। लेकिन गाइस आज के दिन ये खीरा पता है कितने का दे रहे हैं? रेट बता देती हूँ। 90 रुपये पसेरी आलू है 70 रुपये किलो टमाटर है और 120 रुपये किलो प्याज है। बाकी बहुत कुछ महंगा चल रहा है और टमाटर सबसे महंगे लगे मुझे। तो फ़िलहाल के लिए तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, मैं सारा सामान लेकर चली आई। खीरा लिया और चुटर पुटर लिया। अभी भी कुछ चीज़ें बची है, जन्माष्टमी की पूरी तैयारी करनी है हमें। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर को सजाने के लिए। तो बने रहे हमारे इसी ब्लॉग में, बहुत कुछ आज देखने को मिलने वाला है क्योंकि आज है जन्माष्टमी में, बहुत कुछ करने वाली हूँ मैं घर पे। तो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। ओके गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मंदिर को सजाना। उसके बाद गाइस साक्षी को मैं बनाने लगती हूँ, राधा राधा का मेकअप मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और फाइनली मेकअप अगर लुक देखना हो तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका लुक ज़रूर डाल दूँगी या फिर इसी वीडियो के लास्ट में मैं अपलोड कर रही हूँ। देख लीजिएगा आप लोग कि मैंने इनको राधा किस तरह से बनाया। उसके बाद ये दादी जी हैं, बहुत अच्छी प्यारी सी बातें बोली थी, हमें समझ में तो नहीं आ रही थी लेकिन हमें इनकी बातें सुनने में अच्छी लग रही थी, तो मैंने इनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया। आप सुन सकते हैं। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा बोल रही थी और मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था इनकी बातें, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद गाइस हो जाती है शाम। बाहर बैठी थी थोड़ी देर, बाहर बैठने के बाद शाम हो जाती है। शाम को मैं आती हूँ कान्हा जी को भाई जन्म कराने के लिए, जो प्रोसेस करना था वो वाला प्रोसेस में करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। तो कान्हा जी को क्या है, शाम के लमसम बज रहे हैं 7 और मैं 7 बजे आ गई हूँ नहा धो के पूरी तरह से मंदिर में अपने। और अपना जो कान्हा जी का बेड पे मैं अक्सर बैठाती हूँ, तो गाइज़ मैंने कटोरी में तो नहीं किया, पर हाँ जो उनका बेड था जिस पे वो अक्सर बैठते थे, उन पे मैंने फूल बिछा दिया, बहुत अच्छे तरीके से फूल डाल दिया। और इसी तरीके से मैंने किया है और मैंने जिस तरीके से किया है मैं आपको वो तरीका बताऊंगी, ना कि कुछ अलग नया या जो भी हो। फ़िलहाल के लिए तो मैंने सोचा इसी पे अपने कान्हा जी को मतलब कि कर दूंगी और इसी बेड पे ही कान्हा जी का हमारे जन्म होगा। तो फ़िलहाल के लिए तो सारा प्रोसेस मैंने शाम का जो करना था वो मैंने कर दिया। पहले सबसे पहले कान्हा जी को जो बैठे हुए थे बेड पे बैठ से हटाया, कान्हा जी के वस्त्र निकाले और फिर उसके बाद कान्हा जी का ज्वेलरी वुलरी सारा निकाल के उसके बाद कान्हा जी को फूल बेड पे फूल डाले, फिर ऊपर से फूल डाला, पूरी तरह से कान्हा जी को ढक दिया। बहुत अच्छे तरीके से कान्हा जी को ढकना है, इसी तरीके से मैं करती हूँ। और आप किस तरह से करते हैं या फिर मैंने कोई गलती करी हो या मिस्टेक करी हो तो आप सब मुझे बताइएगा कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। तो गाइस ये है डंठल वाला खीरा। इसको पहले मैंने सोचा था बेड पे ही रख दूँ, पर खीरा बड़ा था और बेड मेरा इतना बड़ा नहीं है, बस सिर्फ कान्हा जी के लिए ही है, इतना बड़ा है। तो फिलहाल के लिए मैंने सोचा साइड में रख देती हूँ, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि बगल में ही रखूँ। तो गाइस फिलहाल के लिए जो डंठल वाला खीरा है, खीरा बहुत ही मतलब बगल में ही रख दिया। मैंने सोचा चलो यहीं रख देते हैं और साथ में सिक्का भी रख दिया। उसके बाद पूरी तरह से कान्हा जी को हमने जो है उठा दिया है और पूरी तरह से पूजा पाठ भी हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने ये वाला प्रोसेस किया। उसके बाद फिर मैं पंजीरी बनाने लगती हूँ क्योंकि गैस पंजीरी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गैस ये रवा का पंजीरी मैं बना रही हूँ। वैसे बनती धनिया की पंजीरी है, पर धनिया इसमें मैं थोड़ी सी मिक्स कर रही हूँ। देखिए इसी तरीके से मैं मिक्स कर ली। पूरी धनिया की पंजीरी मैंने नहीं बनाया है,
वैसे बनाना तो चाहिए, पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि कोई खाएगा नहीं, वो वेस्ट जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और उसमें उसी में धनिया थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद गाइस मैं माखन बनाने लगती हूँ अपने कान्हा जी के लिए, क्योंकि पूजा करूँगी तो भैया माखन तो कान्हा जी का प्रिय है, माखन मिश्री। तो फिलहाल के लिए तो माखन बनाने लगती हूँ, कान्हा जी को खिलाना है रात के टाइम पे। तो वही सारा प्रोसेस मैं कर रही हूँ। देखिए बर्फ़ के घी लेना है 2 चम्मच, या जितना आपको बनाना हो उतना घी ले लीजिए, और उसमें बर्फ़ डाल दिए और साथ में जी उसको चलाते जाइए, घिसते जाइए, मतलब कि बर्फ़ के साथ ही करते जाइए। वो तुरंत एक माखन का रूप ले लेगा, जो कि कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो फ़िलहाल के लिए तो गाइज़ आपको ये जो माखन बनाने की विधि है आपको पता है या नहीं, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता है ये वाली विधि। मुझे कुछ सालों पहले ही ये चीज़ पता चली, जब पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसे निकाल सकते हैं। ये ट्रिक मुझे नहीं पता थी। देखिए मैंने कितना सुंदर सा माखन निकाल लिया। बस जितना कान्हा जी को चढ़ाना है, और जितना मेरे कान्हा जी इतना तो इतना भी नहीं खाएँगे, वो तो थोड़ा सा खाएँगे, लेकिन मैंने इतना बना लिया है। और आप सब बताइएगा कि ये जो माखन है मतलब कि कैसा बना है, ये अच्छा बना है ना? सजाने के लिए हम लोगों ने बलून फुलाए फुलाने वाले को दिखाते कौन कौन फुला रहा है। ओके गाइस, गुब्बारा फुलाने वाले। ये हम लोगों ने डेकोरेशन किया है और ये इतने सारे बैलून लगाया है। आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू। किसी ने उसके बाद गाइस हो जाती है रात, लगभग 11:30 के बाद मैं कपड़े चेंज करने वाली नहीं थी। जो मैंने शाम को नहाया था वही कपड़े मैं पहनी हुई थी। ये लोग बोली कुछ साड़ी पहनो या कपड़ा बदलो, तो मैंने क्या किया, मम्मी की साड़ी रखी हुई थी, मैंने फटाक से मम्मी की साड़ी पहन लिया और फिर अपने प्रोसेस में पूरा इंतज़ाम करने में लग गई। क्योंकि गाइस इंतज़ाम 15 मिनट पहले ही मैं सारा इंतज़ाम करने लगी थी। और उसके बाद जैसे 12 बजता है वैसे मैं कान्हा जी को घंटी बजाती हूँ, और उसके बाद घंटी बजाने के साथ साथ मैं जो है शंख भी बजाती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए भी मैं शंख का इंतज़ाम कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा पूरी तरह से अपने कान्हा जी को बहुत अच्छे तरीके से जगाऊँगी। मुझे कान्हा जी मेरे बहुत ज़्यादा मेरे कान्हा जी प्रिय हैं। सभी को अपने कान्हा जी प्रिय होते हैं, और कान्हा जी तो सबके हैं पर मुझे सबके घर में है तो सबका अलग अलग, सब लोग जिस हिसाब से जिसके घर में जितना जैसे हो पाता है वो उस तरीके से करता है पूजा पाठ। और फ़िलहाल के लिए तो मुझे जिस तरीके से आता है। और उसके बाद मैंने शंख बजाया, और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई अब कान्हा जी का जन्म तो हो ही रहा है। शंख बजा के गुब्बारा भी फोड़ दिए मानसी लोगों ने, और साथ में हमने अब अपने कान्हा जी का जो पर्दा लगा रखा था, जो चादर उड़ा रखी थी उनके लिए, मतलब जो बिस्तर पे लाल कपड़े से उनको उड़ा रखा था, उसको उठाया फूल से। उसके बाद उन्हें अच्छे तरीके से क्लीन करके फूल जो उनके ऊपर थे वो सब हटा करके उनको एक जगह आराम से उनके चौकी पे बैठा दिया मैंने। और उसके बाद गाइस मैंने बेड पे जो सारा फूल था वो भी हटा दिया, अच्छे तरीके से हटाना था। मैंने सोचा क्लीन कर देती हूँ बेड भी, और बेड हम हटा देंगे क्योंकि आज हम झूले पे बैठाने वाले कान्हा जी को। तो कान्हा जी का हम बेड हटाएंगे। उसके बाद नाल छेदन जो होता है ना, वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग। इसमें खीरे को काट के सिक्के से काटते हैं ना, तो गाइस मैं सिक्के से काट रही हूँ। और अगर कोई भूल चूक हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मैंने क्या कमी रखी, क्या गलत किया, क्या सही किया। तो गाइस ये हो चुकी है हमारे नाल छेदन की विधि। और जो है वो खीरे को हम लोगों ने जो नाल छेदन करना था वो हमने कर दिया। उसके बाद कान्हा जी को आती है नहलाने की बारी। तो गाइस फूल हमने डाल दिए थे, और अब हम शहद से सबसे पहले हम नहलाएंगे शहद से, और उसके बाद हम पंचामृत से। तो सबसे पहले मैंने शहद से नहलाया, फिर पंचामृत से नहलाया। वीडियो में थोड़ा बहुत भले ही स्किप हो गया, लेकिन मैंने पहले नहलाया था शहद से, और फिर जो है पंचामृत से, फिर जल से। तो गाइस यही सारी चीज़ों से हमने और सब कान्हा जी को नहलाया। और गाइस कान्हा जी नहा करके बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगते हैं, सुंदर से लगने लगते हैं। और अभी जल से नहला रही हूँ। और फिर मैंने मांगा कपड़ा मानसी से, हमने कहा जो कान्हा जी का है ना उसको लाओ। और उसके बाद कान्हा जी को साफ़ किया टॉवल से, उनके टॉवल से। और जो है उसके बाद गाइस फिर उन्हें कपड़ा पहनाने की बारी आती है। तो गाइस वही मैं अपने कान्हा जी को कपड़ा पहनाती हूँ। कपड़ा पहनाने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर से लगने लगे। अब कान्हा जी की ज्वेलरी की बारी आती है। तो हाथ में सबसे पहले हम पहनाते हैं कान्हा जी को कंगन,
और उसके बाद गाइस हम पहनाएंगे इनका हार भी मैंने पहना दिया है। अब आती है थोड़ा सा हेयर मेरे पास रखे थे, ये हेयर मैं जो लाई थी सही से लग नहीं रहा था, पता नहीं क्या था। मैंने कहा छोड़ो, मैं कान्हा जी को ऐसे ही रख दूँगी। और फिर मैंने क्या किया, ईयरिंग पहना दिया अपने कान्हा जी को। और फिर मैंने लगाया उनका जो कान्हा जी का मुकुट है वो मैंने लगाया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर मैंने सोचा चलो झूले पे कुछ रख देते हैं अच्छे से, इस पर ये देखिए। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को बैठा दिया। देखिए आप सब लोग अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर से, प्यारे से, ब्यूटीफुल से। तो गैस चलो नज़र ना लगे मेरे कान्हा जी को, कान्हा जी तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और कान्हा जी का झूला ये झूला मैंने पिछले साल डेकोरेट किया था, जो कि थोड़ा सा बेकार सा हो गया था। मैंने इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद छठी के बाद हम इसे फिर रख देते हैं, क्योंकि झूला हम रोज़ नहीं झुलाते हैं, जब जन्माष्टमी आती तभी निकालते हैं, क्योंकि जगह नहीं मंदिर में। तो हम उस हिसाब से चीज़ों को करते हैं। कान्हा जी को बैठा देते हैं, बेड पे रखते हैं, बेड पे ही बैठाते हैं, बेड पे ही सुलाते हैं, बेड पे जगाते हैं। उसके बाद गैस कान्हा जी को मैंने फूलों का हार भी पहना दिया। और देखिए लग रहे हैं ना मेरे कान्हा जी प्यारे से। और खूब सारा जो जितनी भी चीज़ें हमने इंतज़ाम किया, जितना जितना है सब कुछ, सारी चीज़ों का कान्हा जी को भोग लगाना है। और पंजीरी भी हमारी साइड में रखी हुई, खीरा भी हमने रख दिया, फल फूल रख दिया। और गाइज दिया बाती भी बना लिया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई उसके बाद हम लोग घंटी बजाते हैं और पूजा स्टार्ट कर देते हैं। और वही मेरी पूजा मैं कर रही हूँ। और गाइज पूजा करते करते ना बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने पूरा दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मैं व्रत थी। और फिर मैंने क्या किया ना, मैं रात में व्रत तोड़ी ही नहीं, मुझे सुबह ही व्रत मैंने तोड़ा है, और रात में नहीं तोड़ना चाहिए व्रत। तो गाइज़ वही मैंने किया, रात में व्रत नहीं तोड़ा। और सब कुछ लोग कह रहे थे कि रात में तोड़ देना चाहिए। क्या आपको लगता है व्रत कब तोड़ना चाहिए? मुझे नहीं पता था। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली थी यूट्यूब पे, और उसमें बताया गया कि सुबह ही तोड़ना है सूर्योदय के बाद। तो गाइज़ वही मैंने उसी तरीके से मैंने किया। और उसके बाद गाइज़ देखिए, अब आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि मैंने टीका लगाया कान्हा जी को, भोग लगाया, सारी चीज़ों को खिलाया। फिर मैंने पोंछा उनका मुँह, और उसके बाद उन्हें पानी वानी भी पिलाया। और उसके बाद गाइस फिर मैंने झूला वूला झुलाना भी स्टार्ट कर दिया। फिर एक एक करके सबने आरती करी कान्हा जी की खाना मतलब भोग वोग लगा के कान्हा जी को, फिर कान्हा जी की सब ने आरती करी। देख सकते हैं आप लोग, सब लोग आरती कर रहे हैं। गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजाए मुरली उसके मधुर बाद गाला। गाइस सब लोग जो है घर में आरती करने लगते हैं। और आरती करके बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था आरती कहने में भी, और हम लोग थोड़ा बहुत आरती को भूल जा रहे थे। फिर हम लोग ठीक तरीके से बहुत अच्छे से हम लोगों ने आरती करी, और एक एक करके सबने आरती करी। और आरती करके भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मंदिर के साथ साथ उस सबसे ज़्यादा चार चांद लगा रहे थे मेरे कान्हा जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो फिलहाल करके आप साक्षी आरती करेंगी, फिर मानसी आरती करेंगी, दीदी मम्मी सब ने आरती कर दिया, मैंने आरती कर दिया। और फिलहाल के लिए तो आरती करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मम्मी अब हमारी आरती कर रही हैं। और फिर गाइज़ इसी तरीके से सबने एक एक करके आरती की और पूजा को कंप्लीट किया। और उसके बाद गैस लगभग हम लोगों को सोने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। हम लोग सोए थे लमसम 1:30-2 बजे के आसपास, क्योंकि पूजा पाठ में बाकी सब में इतना टाइम चला गया था। सब लोग लमसम 1 बजे सारा काम हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। 1 घंटा लमसम लगा था सारा प्रोसेस करने में, सारा इंतज़ाम करने में। खैर कोई बात नहीं। और अभी हम लोग आरती कर रहे हैं एक एक करके। और फिर आरती होने के बाद फिर हम लोग जो है एक एक करके अपने कान्हा जी को झूला भी झुलाने वाले हैं। सारा ये वाला प्रोसेस भी हम लोग करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, अब थोड़ा सा बचा है, पूरा ब्लॉग देख कर ही आप लोग जाइएगा। और बताइएगा ज़रूर मेरा कान्हा जी का जो है मैंने जन्मदिन कैसे मनाया, उनका बर्थडे कैसे मनाया, आपको कैसा लगा। आई होप आप सबको मेरा आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है या नहीं लगा है, फिर भी आपके एक छोटे से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब में क्या चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप सबको मेरा जो है, आप सब लोग बोलिए ज़ोर से, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो गाइज सभी लोग बोलिएगा राधे राधे। ओके गाइज, जय श्री
जय श्री कृष्णा। उसके बाद गाइस हम लोगों ने खूब सारी हम लोगों ने पूजा पाठ किया और आज मैंने पहन रखा है, आपने नोटिस किया, मैंने साड़ी पहन रखी। साड़ी पहन के मैं पूजा कर रही हूँ, वो भी मम्मी की साड़ी पहनी है मैंने कहा चलो भाई आज पहन लेते हैं अपनी मम्मी जी की साड़ी। और यहाँ पर आरती चल रही थी, एक के बाद एक लोगों ने सबने आरती करी, उसके बाद सब ने कान्हा जी को जब झुलाया तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी को झुलाया, उसके बाद एक एक करके सबने झुलाया। तो गाइस मेरा आज ये जो है जन्माष्टमी का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, पसंद आया ना आप लोगों को? तो गाइस पसंद आया है तो प्लीज़ 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 आप लोगों से बहुत ज़्यादा विनती है और बहुत ज़्यादा प्रार्थना है, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो गाइस अब ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में मैंने 2 बार बोल दिया, खैर कोई नहीं, लेकिन बोलना हमारा काम है। आपका मन है तो करिए, नहीं तो नहीं, पर खैर कोई बात नहीं, आप सब बोलिए हाँ राधे राधे। तो गाइस फिलहाल के लिए तो भाई मेरे कान्हा जी कितने क्यूट से लग रहे हैं ना, प्यारे प्यारे से कमेंट करो। तो लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आज का ब्लॉग जैसा भी लगा हो कमेंट में अच्छा लगा ना? तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय गाइज। मॉर्निंग में मैंने एडिट किया इसलिए मॉर्निंग का लुक आ चुका है। खैर कोई नहीं, चलिए अब आज का ब्लॉग अब कुछ और बनाऊंगी। और इतना ब्लॉग खत्म कर देती थी, कल का ब्लॉग देखिए आप क्या बनाती हूँ मैं। बाय गाइज।